हेलो एवरीवन, माय नेम इज भारतनु मिश्रा और करेंटली अभी मैं मोशन इंस्टीट्यूट रांची में एज अ फिजिक्स लेक्चरर काम कर रहा हूँ। वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स देने वाला हूँ सूडो फोर्स के बारे में, जो जनरली क्लास 11th में ज़्यादा यूज में आता है। क्लास 11th का ही टॉपिक है, बट वो एंडिंग तक फिजिक्स में यूज होता है। सूडो फोर्स समझने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, ये वाली लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, और लिफ्ट के अंदर मैंने एक ब्लॉक यहां पे प्लेस कर रखा है। ब्लॉक का मास m ले लेता हूं और लिफ्ट के अंदर मैं एक आदमी को प्लेस करना चाहूंगा सर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लिफ्ट के अंदर मैंने एक आदमी को प्लेस कर दिया। इस आदमी को मैं ऑब्जर्वर ए का नाम देता हूं और यहां पे ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा करता हूं जिसको मैं ऑब्जर्वर बी का नाम दूंगा। मैंने दोनों पर्सन ए एंड बी को एक टास्क दिया। मैंने दोनों पर्सन ए एंड बी को बोला कि आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक वो कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग कितना है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग दोनों ऑब्जर्वर ए और बी दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं ऑब्जर्वर ए के रिगार्डिंग चलूं, ऑब्जर्वर ए, तो ऑब्जर्वर ए के रिगार्डिंग जब वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो बोलेगा सर ये रहा ब्लॉक, mg लग गया नीचे, नॉर्मल फोर्स लगा दूंगा ऊपर और आप कॉमन सेंस लगाओ। ऑब्जर्वर ए लिफ्ट के अंदर है, उसने ब्लॉक को देखा यहां पे, वो देखेगा पूरे टाइम ब्लॉक रेस्ट में है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे, क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर है, पर्सन भी लिफ्ट के अंदर है। तो वो बोलेगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, और वो कैलकुलेट करके मुझे दे देगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर देना चाहिए सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर करनी चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग देख के बोल। अब उसी की जगह ऑब्जर्वर बी आए, ऑब्जर्वर बी ने भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग बनाया। इसने फ्री बॉडी डायग्राम, m मास लिया, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर। बट ऑब्जर्वर बी क्या देगा कि सर लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, इसका मतलब ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो बोलेगा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ब्लॉक इज अंडर मोशन। तो ब्लॉक को अंडर मोशन कंसीडर करके बोलेगा कि वो भी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। वो कैलकुलेट करेगा, वो बोलेगा कि ऊपर एक्सेलरेशन a है तो नेट फोर्स होना चाहिए ऊपर, तो मतलब वो कैलकुलेट करेगा कि n - mg शुड बी इक्वल टू ma। यहां से वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वैल्यू निकालेगा, दैट इज ma + mg। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास आ गया चैलेंज। ऑब्जर्वर ए ने भी अपना एक कैलकुलेशन किया और उसने बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल है। ऑब्जर्वर बी ने भी अपना एक कैलकुलेशन किया और उसने बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ma + mg के इक्वल है। मुझे होगा कंफ्यूजन कि कौन सही और कौन गलत। क्या ऑब्जर्वर ए सही है या फिर ऑब्जर्वर बी? क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। एक ही फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए दी मैंने, कोई एक ही वैल्यू सही होनी चाहिए। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ऑब्जर्वर ए आपका गलत है और ऑब्जर्वर बी आपका सही है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर ए एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो खुद ब खुद एक्सेलरेशन में है, और उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियरली बोलता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप डायरेक्टली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे मैं बोलूंगा ऑब्जर्वर ए गलत है और ऑब्जर्वर बी सही है, क्योंकि ऑब्जर्वर बी रेस्ट में है और यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये वाला है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैंने बोल दिया कि ऑब्जर्वर ए जो है गलत है, ऑब्जर्वर बी सही है। तो क्वेश्चन आता है, क्या सर कभी ऑब्जर्वर ए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं। ऑब्जर्वर ए की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लेते हैं जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स हम तब अप्लाई करेंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इक्वेशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर सूडो फोर्स है क्या? तो सूडो फोर्स एक ऐसे टाइप का इमेजिनरी फोर्स है जो कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जैसे इसके केस में अगर मुझे ऑब्जर्वर ए का, अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वर ए का सही से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वर ए के केस में मैं यहाँ पे mg तो लगाऊंगा ही,
नॉर्मल लगाऊंगा ही, साथ में मुझे एक एक्स्ट्रा और फोर्स लगाना चाहिए जिसको बोलते हैं सूडो, और सूडो लगाऊंगा मैं फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स लगा दूंगा नीचे एफ सूडो, और अब होगा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, बिना इसके इक्वेशन लिखोगे वो हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर सूडो फोर्स का डायरेक्शन तो आपने बता दिया कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका मैग्नीट्यूड याद रखना सर आप, इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम का जो एक्सेलरेशन। अब देखो, अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब ऑब्जर्वर के रिगार्डिंग बोलेगा, ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग टू ए block is at rest, so N force, normal action force should be equal to mg plus f pseudo, और सब की वैल्यू पुट करेगा N equal to mg plus N। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों के केस में आंसर सेम आ रहा है ma plus mg। ऑब्जर्वर अलग अलग, ऑब्जर्वर बी में कोई सूडो फोर्स नहीं क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ऑब्जर्वर ए में सूडो फोर्स लगाया क्योंकि वो नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इक्वेशन लिखा, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब था कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो सूडो फोर्स लगाना मत भूलना। और सूडो फोर्स की रिगार्डिंग दो चीजें, पहला इसका डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा, जैसे यहां पे गया फ्रेम ऊपर जा रहा था सूडो फोर्स नीचे। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम रहेगा, जैसे कि मैंने यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जो कि है। ठीक है, तो होप आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली सूडो फोर्स है क्या और इसको अप्लाई कहां पे करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द मोशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।